प्रदेश के राष्ट्रीय महामार्ग ये निश्चित रूप से अमेरिका के बराबर होंगे, ये वचन मैं आपको देना चाहता हूं। जिस एक्सप्रेसवे का फीता काटकर नितिन गडकरी ये वचन दे रहे हैं, 1 महीने के भीतर उसके गड्ढे भरने की नौबत आ गई है। जरा सोचिए, लगभग 4800 करोड़ रुपए में एक एक्सप्रेसवे बनता है, लेकिन सरकार तय करती है कि फिलहाल उस पर लोगों से टोल नहीं लिया जाएगा। है ना अजीब बात? हैरानी इस बात पर नहीं होनी चाहिए कि सरकार टोल नहीं लेगी। हैरानी के लिए यह ज्यादा बड़ी वजह है कि उद्घाटन के सिर्फ 13 दिन के भीतर एक्सप्रेसवे पर गड्ढे हो जाते हैं, जहां तहां पानी भरने लगता है, सड़क धंसने लगती है, 300 मीटर का स्लीपेज बन जाता है, दरारें दिखने लगती हैं और गाड़ियों की रफ्तार थम जाती है। यह है उत्तर प्रदेश का 6 लेन वाला लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। इसी साल 13 जुलाई को इसका उद्घाटन हुआ था। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। जब ये एक्सप्रेसवे बना तब उम्मीद की जा रही थी कि ट्रैवल टाइम कम होगा। लखनऊ से कानपुर जाने में जो 2.5 से 3 घंटे का समय लगता है वो 1 घंटे से भी कम का हो जाएगा। एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ियां चलेंगी। NH-27 पर लगने वाला भारी ट्रैफिक कम हो जाएगा, पर ये सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई। एक्सप्रेसवे शुरू होते ही टूटने फूटने की खबरें आने लगी। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे में मरम्मत के चलते जिस दूसरी रोड को आने और जाने के लिए रखा गया था, यानी एक ही रोड जहां पर गाड़ियां आ भी रही थी या जहां गाड़ियां जा भी रही थी, अब वहां पर एक बैरिकेडिंग और लगा दी गई है। वजह यह है कि अब उस रोड पर भी शिकायतें सामने आने लगी है, वहां भी रोड धंसने लगी है और वहां भी रोड खिसकने लगी है। ये लाइव एग्जांपल है। हम मौजूद हैं उस कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे में। पीछे अगर आप देखेंगे, बाएं तरफ पहले से ही काम चल रहा है मरम्मत का। वो 300 मीटर का स्ट्रेच पहले से ही काट कर बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ जहां पर गाड़ियां आ भी रही हैं, जा भी रही हैं, वहां पर एक और बैरिकेडिंग कर दी गई है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सड़क भी फिलहाल कल की बारिश के बाद धंस गई है और यहाँ पर इसे बनाने का काम किया जा रहा है। यहाँ बार बार सड़क खराब होने की शिकायतें सामने आने के बाद NHAI ने पूरे मामले की जांच शुरू की। शुरुआती जांच में अधिकारियों ने बताया था कि सड़क की खराबी स्लीपेज की वजह से हुई है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल की गई सामग्री, डिजाइन और रखरखाव की तकनीकी जांच हुई। इसके बाद कार्यवाहियों का सिलसिला शुरू हुआ। एक्शन लेते हुए NHAI ने 3 इंजीनियर्स को हटा दिया। उसके बाद NHAI ने PNC इंफ्राटेक कंपनी को नॉन परफॉर्मर घोषित कर दिया। PNC इंफ्राटेक एक प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे बनाने का ठेका मिला था। नॉन परफॉर्मर का मतलब जो स्टैंडर्ड काम दिया गया था उसे उसके मुताबिक नहीं किया गया। अब कंपनी की परफॉर्मेंस रेटिंग भी घटा दी गई है। शो कॉज नोटिस इशू हो चुका है। कंपनी को अपने खर्च पर पूरी खराब सड़क ठीक करने का आदेश दिया गया और यदि आगे की जांच में और गंभीर लापरवाही सामने आती है तो फ्यूचर में NHAI की प्रोजेक्ट्स और टेंडर्स में कंपनी की भागीदारी पर भी असर पड़ सकता है। इन सब के अलावा सुधार के काम में जो भी लागत आएगी उसका खर्च कॉन्ट्रैक्टर को ही उठाना होगा। NHAI इसकी भरपाई नहीं करेगा। साथ ही IIT खड़गपुर के प्रोफेसर KS रेड्डी की अध्यक्षता में एक्सपर्ट्स की एक टीम बनाई गई है जो इसकी इन डेप्थ टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्सप्रेसवे पर 1 वे का टोल चार्ज 275 रुपए लगता था। सड़क की खराब हालत देखने के बाद, घंटों जाम में खड़े होने के बाद यात्रियों ने टोल की कीमत और एक्सप्रेसवे पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए थे, जिसके बाद NHAI ने कार्रवाई की और अब सड़क मरम्मत होने तक टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि टोल न लेने से जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कॉन्ट्रैक्टर से की जाएगी। इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।